वेलकम एवरीवन। इंग्लिश प्लैनेट की लाइव स्ट्रीम में वेलकम है आपका। हम रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। आज एक्सरसाइज 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ। तो देखिए इसमें हमें कलेक्टिव नाउन बताना है कि इनका कलेक्टिव नाउन क्या होगा। तो फर्स्ट है हमारा कैटल। कैटल का जो कलेक्टिव नाउन होगा ये क्या होगा? हर्ड। हर्ड ऑफ HERD है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। एंड सोल्जर्स, सोल्जर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? मतलब कि सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स ना, ऑल्सो क्या लिखते हैं? हर्ड ऑफ कैटल। एंड सोल्जर, आर्मी ऑफ सोल्जर, तो इसका जो कलेक्टिव नाउन है आर्मी हो जाएगा सेकंड का। एंड थर्ड इज सेलर्स। सेलर्स, क्रू ऑफ सेलर्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्रू। इसमें भी देखिए ये जो कलेक्टिव नाउन्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, मतलब कोई भी टीचिंग लेवल का हो जिसमें ग्रामर आती हो, चाहे वो हो, या कोई और भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। और ये 9 to 12 के बच्चों तक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कलेक्टिव नाउन्स का डिटेल में वीडियो चाहिए होगा ना, तो वो भी आप बताइएगा, मैं उसे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए हमारा फोर्थ एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर। यहाँ बॉयज का मतलब पर्सन भी कर सकते हैं, यहाँ बॉयज कर दिया है तो कोई नहीं। तो देखिए लेजी है, तो लेजी का क्या हो जाएगा? लेजी की क्वालिटी हमें दिखानी है, लेजी और क्वालिटी दिखानी है किसी पर्सन की। यहाँ बॉय दिया है तो फिर क्या हो जाएगा? बॉयज को अगर बोलेंगे तो लेजीनेस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर दिया है, ये हो जाएगा लेजीनेस। एंड सेकेंड क्रूअल, तो क्रूअल का क्या हो जाएगा? क्रुएल्टी। CRUELTY। ब्रेव, ब्रेव का की क्वालिटी क्या होगी? ब्रेव का ब्रेवरी हो जाएगा, बहादुरी होता है ब्रेवरी। एंड पुलिस का हो जाएगा फुलिशनेस, फुलिशनेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्योंकि ये हमारे फोर्थ एक्सरसाइज छोटा है, इसमें काफी छोटा है, तो हम इसी में 5 को भी कवर कर लेते हैं। इन 5 एक्सरसाइज फ्रॉम abstract noun, फॉर्म abstract nouns फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। इसमें हमें क्या करना है? देखिए फॉर्म करना है ना, फॉर्म करना है abstract noun किससे? एडजेक्टिव से। ये एडजेक्टिव्स दिए हैं और इसमें से हमें क्या बनाना है? इसे हमें बनाना है abstract noun। तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग है, लॉन्ग से क्या हो जाएगा हमारा? लॉन्ग का मतलब लंबा होता है और लेंथ का मतलब क्या हो जाता है? लंबाई। तो इसका abstract noun जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? LENGTH, लेंथ। एंड सेकेंड है यंग, यंग का क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, सेकेंड यंग है, तो हमारा यंग का क्या हो जाएगा? यंग का हो जाएगा यूथ। क्लियर। एंड नेक्स्ट है हम्बल, तो हम्बल का हमारा जो हम्बल का हो जाएगा ह्यूमिलिटी। ओके, देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ कि ये तो हम्बल है, यहाँ बी नहीं आया। तो कुछ जब हम सफिक्स ऐड करते हैं किसी भी वर्ड में, तो हम क्या करते हैं? कुछ रिमूव भी कभी कभी करते हैं ना। तो यहाँ हमारा, और हम्बल का मतलब आपको पता है कि विनम्र होता है। तो और विनम्र की जो हम abstract नाउन विनम्र का जो बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी हो जाएगा। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। एंड नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य या शिष्ट, तो शिष्टता हो जाएगा ना। क्वालिटी नहीं दिखाना है हमें, abstract नाउन बनाना है उसको, तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंट।
सी, DECENCY। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, आई होप मैं समझ रही हूँ, तो मैं इसलिए स्पेलिंग भी आपको बोल दे रही हूँ, आप उससे समझ जाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रूअल। क्रूअल का क्या हो जाता है? क्रूअल का हो जाता है क्रुएल्टी। एंड नेक्स्ट है बिटर। बिटर का हो जाता है बिटरनेस। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का हो जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या बल। तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ, STRENGTH। स्ट्रेंथ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है ट्रू। तो ट्रू हमारा एडजेक्टिव है, एंड ट्रू का जो नाउन बनेगा स्टेक वो हो जाएगा ट्रूथ। शॉर्ट का क्या हो जाएगा? शॉर्ट का हो जाएगा शॉर्टनेस। शॉर्ट, शॉर्टनेस। शॉर्ट का मतलब कम और शॉर्टनेस का मतलब क्या है? कमी होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा डार्क। डार्क का मतलब भी आपको पता है, डार्क का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये क्या हो जाएगा? डार्कनेस हो जाएगा। चलिए अब तो मैंने पूरा गंदा कर दिया है बोर्ड। ये हमारा नेक्स्ट बसता है, यहाँ हो जाएगा अभी डीप। डीप का मतलब होता है गहरा ना, तो गहराई से हो जाएगा, तो डीपली। डीपली गहराई है ना, डीपली। एंड वाइड है, वाइड का हो जाएगा विड्थ। चौड़ा और चौड़ाई, WIDTH। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, बट इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं। मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, बहुत टाइम लगा मुझे भी सीखने में। तो ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे लर्नर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। बस एक बार आराम से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वाइज। वाइज का हो जाता है, वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और इसका विस्डम हो जाएगा। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है, विजडम। एंड नेक्स्ट है गुड। गुड का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो क्या हो जाएगा? गुडनेस। वैकेंट। वैकेंट मीन्स होता है खाली, और वैकेंसी मतलब क्या होता है? खाली जगह, मतलब कि किसी की प्लेस, वैसे जगह नहीं, पता है ना, वैकेंसी आप समझ रहे हैं, कहीं पर जब पोस्ट खाली होती है उसके लिए यूज किया जाता है, रिक्ति या खाली जगह। तो वैकेंट का हो जाएगा वैकेंसी। स्वीट का हो जाएगा स्वीटनेस। क्या हो जाएगा? मीठा। और मिठास, स्वीटनेस का मतलब स्वीटनेस। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन का हो जाएगा वेरी सिंपल, आपको पता ही है, ह्यूमन का हो जाएगा ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होगा, ब्रॉड का क्या हो जाएगा? ब्रॉड का मतलब ही चौड़ा या विस्तृत से होता है ना। ब्रॉड लेवल का मतलब कि काफी जो है विस्तृत या विस्तार से जो है, तो ब्रॉड का हो जाएगा हमारा क्या? ब्रेथ, BREADTH। जस्ट अ मिनट, ये रब हो गया है, तो मिनट बस दीजिए मुझे। इसको मैं रब करती हूँ। चलिए इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। ह्यूमन का हो गया है। ब्रॉड का मैं लिख रही थी, ब्रॉड का क्या हो जाएगा? ब्रेथ, ब्रेथ, BREADTH। नेक्स्ट है फ्री। फ्री का हो जाता है फ्रीडम, स्वतंत्र और स्वतंत्रता, हाँ फ्रीडम हो जाएगा ये। एंड नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड का मतलब
हम सबको पता है कि क्या होता है, प्राउड का मतलब गर्व होता है, लेकिन जब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं दोनों का मतलब गर्व ही होता है, लेकिन नाउन में और एडजेक्टिव में दोनों डिफरेंट होती है स्पेलिंग। को प्राउड का क्या हो जाता है, प्राइड हो जाता है, PRIDE। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव का हो जाएगा बहादुर, और बहादुरी होता है तो प्राउड आपका हो गया है ब्रेवरी। ब्रेवरी एंड नॉवल। नॉवल के मीन्स पता है आपको ना, नॉवल का मतलब तो नॉवल होता है जो कहानियां वगैरह हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब होता है न्यू, कोई चीज न्यू होती है तो नॉवल का होता है नॉवेल्टी, और नॉवेल्टी का मतलब होता है कोई भी नई बात। ठीक है, नॉवल का मतलब, नॉवेल्टी का मतलब क्या होता है, नॉवेल्टी का मतलब होता है कोई नई चीज, नई बात। तो NOVELTY, नॉवेल्टी। क्विक, क्विक का हो जाता है क्विकली या क्विक। क्विक है, ध्यान ये रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी नाउन में LY लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है, बट अगर किसी एडजेक्टिव में LY लगता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आया ना, मैंने भी मेरे मुंह से भी शायद निकल गया क्विकली। मैंने इसलिए निकाला कि आप समझेंगे क्विकली होगा, नहीं, यहाँ पर क्विकली इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी भी किसी एडजेक्टिव के बाद अगर हम LY लगाते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है, और हम यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं, हमें नाउन बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो यहाँ पर होगा क्विकनेस। अंडरस्टूड? आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्विकनेस। एंड नेक्स्ट है हाई। हाई का क्या होता है, हाई का हो जाता है हाइट। आपको पता है आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छे लर्नर हो। एंड पुअर का क्या हो जाता है, गरीब, और गरीबी का क्या, गरीब का क्या होता है, गरीबी होता है। तो इसका आप पता है दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप इसको पुअरनेस भी कर सकते हैं, पुअरनेस, और दूसरा हमने बहुत सुना है पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये दोनों सही है, कोई भी आप लिखोगे ना, पॉवर्टी या पुअरनेस, यहाँ दोनों सही है। एंड नेक्स्ट है हमारा जस्ट। जस्ट की मीनिंग तो एक होता है अभी, लेकिन यहाँ जो जस्ट है, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे एब्स्ट्रैक्ट, ये एडजेक्टिव दिया है ना, ये एडजेक्टिव की बात है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा, ये न्याय के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो न्याय संगत या निष्पक्ष के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसलिए इसका जस्ट का क्या हो जाएगा, हमारा जस्टिस हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे ना। अगर किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेन। वेन का मतलब क्या होता है, बेकार। ठीक है ना, वेन का क्या हो जाता है, वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है जो घमंडी लोग होते हैं, थोड़ा सा बेकार टाइप के लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं वैनिटी। एंड नेक्स्ट है हमारा सैन। सैन का मतलब होता है कि स्वास्थ्य से होता है। सैन का मतलब किससे होता है, चलिए हम आगे अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। वेन, वेन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया वैनिटी होता है, और सैन का मतलब होता है स्वास्थ्य से, तो इसका होगा सैनिटी। सैनिटी। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट का होगा इग्नोरेंस, अज्ञानी और अज्ञान। इग्नोरेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। इसमें हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगेन जो है फॉर्म करना है, लेकिन अब किससे बनाना है, वर्ब से बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं नाउन का। चलिए
लाफ है तो लाफ का क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्टर हो जाएगा, ये मैंने इसको टिक किया था ना। लाफ का हो जाएगा लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर। एंड ऑबे है सेकेंड, सेकेंड ऑबे का हो जाएगा ओबीडियंस, क्योंकि नाउन बनाना है हमें ना, तो ये हो जाएगा ओबीडियंस, OBEDIENCE, ओबीडियंस। एंड नेक्स्ट है लाइव, तो लाइव हमारा यहाँ वर्ब है, हम इसको जब ऑब्जेक्ट नाउन बनाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लाइव और लाइव में क्या डिफरेंस है। लाइव और लाइफ में यही डिफरेंस है कि लाइव जो है वो वर्ब है और लाइफ जो है वो नाउन है। एंड नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेशन, सॉरी एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। एंड नेक्स्ट है एक्सेल, तो एक्सेल का क्या हो जाएगा, या इसका आप एक्सपेक्ट और टेंसी भी कर सकते हो, टीए यहाँ तक तो सेम रहेगा ना, इसके बाद आप एनसी वाई भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेंसी या एक्सपेक्टेशन दोनों सही रहेगा। एंड नेक्स्ट है एक्सेल, तो एक्सेल का हो जाएगा एक्सेलेंस, एक्सेलेंस। नेक्स्ट है नो, तो नो का क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हमें नाउन बनाना है, नॉलेज, KNOWLEDGE। एंड नेक्स्ट है स्टील, स्टील का हो जाएगा स्टील्थ, एल के आगे ही हम इसमें TH ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा STEALTH, स्टील्थ। बिलीव, बिलीव का हो जाएगा बिलीव। इसमें डिफरेंस दोनों में सिर्फ ये रहता है कि यहाँ VE होता है और जो हमारा नाउन बनता है उसमें ओनली एफ रहता है, ठीक है ना। अब आई थिंक आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। इसमें भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नाउन है होगा हमारा और क्या प्रोनाउन होगा। तो जिसमें VE है होता है वो हमारा वर्ब होता है, और जिसमें एफ होता है लास्ट में वो क्या होता है, वो हमारा नाउन होता है। तो BELIEF, बिलीव, बिलीव यहाँ हो गया हमारा नाउन। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, सर्व। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, नेक्स्ट वर्ड आया है सर्व। सर्व का हमारा क्या हो जाएगा, सर्विस, सर्विस। एंड हेट है, हेट का क्या होता है, हेट का हेट्रेड हो जाता है, हेट रेट। प्लीज, प्लीज का हो जाता है प्लीजर, प्लीज का क्या होगा, प्लीज का नाउन हो जाएगा प्लेजर। एक्ट का वेरी सिंपल है, एक्ट का हो जाएगा एक्शन, क्योंकि हम नाउन की बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है, स्टार्व का मतलब भूख होता है, पता है आपको। और स्टार्व स्टारवेशन हो जाएगा इसका, STARVATION, स्टारवेशन। एंड नेक्स्ट है ऑक्युपाई, ऑक्युपाई का होता है ऑक्यूपेंसी भी हो जाएगा और इसका ऑक्यूपेशन भी हो जाएगा, दोनों सही है। बट हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, मोस्टली यूज जो हम करते हैं वो ऑक्यूपेशन यूज करते हैं। बट आपको दोनों पता रहे, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना, हम जनरली क्या करते हैं वो अलग होता है, और एग्जाम में जो आ जाता है वो अलग होता है, कुछ भी आ सकता है वहां ना, ऑक्यूपेशन। एंड नेक्स्ट इसका हम क्या बताया मैंने आपको, OCCPANCY, ऑक्यूपेंसी भी होता है। एंड नेक्स्ट है चूज, चूज का हमारा जो नाउन बनेगा वो क्या हो जाएगा, चॉइस, CHOICE, चॉइस। एंड नेक्स्ट है मूव, मूव का हमारा हो जाता है, इधर हम लिख देते हैं क्योंकि स्पेस इधर नहीं बची है, मूव का हो जाता है मूवमेंट, मूवमेंट।
एंड नेक्स्ट है कंसील, तो कंसील का हो जाता है कंसीलमेंट, CONCEALMENT, कंसीलमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सीज। सीज का हो जाता है सीजर। सीज का क्या हो जाएगा? सीज का सीजर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटर। फ्लैटर का हो जाएगा फ्लैटरी। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लैटर है तो जिसमें किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर आ रहा है तो ये हमारा नाउन है। नहीं, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है और हम इसमें आर वाई लगा के इसको हमने क्या बनाया है? नाउन बनाया है। एंड नेक्स्ट है डिपार्ट। तो डिपार्ट का होता है डिपार्चर। डिपार्ट का क्या हो जाएगा? डिपार्ट का हो जाएगा DAPATURE, डिपार्चर। एंड प्रिजर्व का हो जाएगा प्रिजर्वेंस, PERSEVERANCE, प्रिजर्वेंस। नेक्स्ट है डिफेंड। डिफेंड का हो जाएगा हमारा डिफेंस, डिफेंस। थिंक है। नेक्स्ट थिंक का क्या हो जाएगा? थिंक वर्ब है, इसका नाउन होगा थॉट। एंड थॉट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का हो जाएगा प्रोटेक्शन, PROTECT, प्रोटेक्ट, TION, प्रोटेक्शन। एंड नेक्स्ट है हमारा एडवाइस। तो एडवाइस का हो जाता है, यहाँ SE है, बस डिफरेंस वही सेम बिलीफ की तरह है। यहाँ पर SE है तो वर्ब है और जहाँ पर CE आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडवाइस। ये हो जाएगा हमारा नाउन। एंड नेक्स्ट है पनिश। तो पनिश का होता है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं दूसरे स्लाइड में। पनिश का हो गया हमारा पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट। डाई का हो जाएगा हमारा डेथ, DEATH। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ना कि बहुत ही सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा कुछ चीज समझनी होती है, ठीक है ना? ये आप इजिली कर जाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा सक्सेड। सक्सेड का हमारा क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है SUCCESS, सक्सेस। अब इसमें देखिए डी आया है, फ्रीडम आया है, तो दोनों हमारा, क्योंकि हमें नाउन ही बनाना है तो पहले भी हमने एडजेक्टिव का भी देखा था, फ्री था तो वो उससे भी फ्रीडम बना था। और यहाँ भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीडम ही होगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ एम होगा, ये आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा ना, ये फ्रीडम है, एम है ये लास्ट में। एंड सी का हो जाएगा साइट, SIGST, साइट। एंड नेक्स्ट है जज। जज का क्या हो जाता है? JUDGE, जज, MENT, जजमेंट। नेक्स्ट है परस्यू। परस्यू का क्या हो जाएगा? परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट। एंड नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ का क्या हो जाएगा? रिलीफ हो जाएगा RELIEF, रिलीफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्वर्स। तो कन्वर्स का क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन, CONVER, कन्वर्स, SATION, कन्वर्सेशन। एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर। डिस्कवर का हो जाएगा डिस्कवरी, DISCOVERY,
डिस्कवरी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें 3 तरह के हैं। अब नेक्स्ट है, चलिए अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5 में ही ये सारे हैं। नेक्स्ट है फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन। अब देखिए ये कॉमन नाउन है, ठीक है। देखिए कॉमन नाउन से भी बन रहा है, हमें अब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो कॉमन नाउन से फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट, सॉरी कीप ओनली जस्ट 5 सेकेंड। हो गया। अब हमें इसे करना है, कॉमन नाउन को चेंज करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो किंग है, किंग का क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल है। किंग का क्या हो जाएगा, किंग हुड हो जाएगा, किंगडम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, किंग, क्योंकि हम कॉमन नाउन से बना रहे हैं ना, ठीक है। किंगडम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं तो इसमें ये भी आता है। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मैन। मैन का क्या हो जाएगा, मैन का हो जाएगा मैनहुड, मैनहुड। नेक्स्ट है थीफ। थीफ का क्या हो जाएगा, थीफ का थेफ्ट हो जाएगा, THEFT, थेफ्ट। वुमेन, वुमेन है, वुमेन है, वुमेन का हो जाएगा वुमेनहुड। नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का हो जाएगा बैंकरप्सी। सेम स्पेलिंग रहेगी, बस लास्ट में सी वाई ऐड कर देंगे, बैंक रप्सी। नेक्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट का हो जाएगा इन्फेंसी, इन फैंसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओनर। ओनर में हो जाएगा ओनरशिप, ओनरशिप। बोरिंग तो नहीं लग रहा है आप लोगों को कि बस है ना, बस ध्यान से देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट है हमारा रॉक। तो रॉक का क्या हो जाएगा, रॉक का मतलब होता है दोस्त, ठीक है ना। ये चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं इसको। रॉक का क्या हो जाएगा, रॉबरी। ऊपर लिख देती हूँ ROGUERY, रॉबरी। नेक्स्ट है रेजेंट। रेजेंट मीन्स होता है रेजेंट, रेजेंट का होगा रेजेंसी, REGENCY, रेजेंसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑथर। ऑथर का हो जाएगा ऑथरशिप, ऑथरशिप। नेक्स्ट है मदर। तो मदर का हो जाएगा मदरहुड। देखिए थोड़ा सा जो हम कॉमन नाउन से चेंज कर रहे हैं इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, मदरहुड। एंड नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट का क्या हो जाएगा, एजेंसी हो जाएगा, AGENCY, एजेंसी। एंड हीरो है तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइज्म, हीरो इज। नेक्स्ट वर्ड है बेगर। बेगर का हो जाएगा बेकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगर के बाद हमारा आता है कवर्ड। कवर्ड का हो जाएगा कॉवर्डिस, COWARDICE, कॉवर्डिस। एंड नेक्स्ट वर्ड है क्राइस्ट। क्राइस्ट का हो जाएगा क्राइस्टहुड। क्राइस्ट आपको पता होगा ना किसे बोलते हैं, जो पुजारी वगैरह होते हैं उन्हें बोलते हैं। बॉय का हो जाएगा बॉयहुड, बॉयहुड। बॉन्ड का हो जाएगा बॉन्डेज,
सॉरी, यहाँ डी के बाद ए भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रिमूव होता नहीं है, हो जाएगा, मैं देखती हूँ, हाँ हाँ हो जाएगा, चलिए। बॉन्डेज, BONDAG, अभी ये मिस्टेक हो गई, BONDAGE, ओके, बॉन्डेज होगा। एंड नेक्स्ट है पेयरेट, तो इसका हो जाएगा सॉरी, पेयरेट हो जाएगा, PARACY। नेक्स्ट है पिलग्रिम, पिलग्रिम का हो जाएगा पिलग्रिमेज। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप। फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप। एंड नेक्स्ट है आपका कैप्टन, तो कैप्टन, सॉरी ये कैप्टन है, तो कैप्टन का क्या हो जाएगा, कैप्टनशिप हो जाएगा। ये कैप्शन हो गया है ना, ये रॉन्ग हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर TAI होगा, ठीक है ना, कैप्टन। तो ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इस पर नहीं जाइएगा, ये है कैप्टन। और कैप्टन का होगा हमारा क्या, कैप्टनशिप, कैप्टनशिप, रुक चलिए, कैप्टनशिप। नेक्स्ट वर्ड है रास्कल, रास्कल का हो जाएगा रास्कैलिटी, ये टीचिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है ना, रास्कैलिटी, रास्कैलिटी, बेहुदा वगैरह कुछ ऐसा।